घर में खुशियाँ नहीं मिलती, टेंशन सी रहती है, तो आज से शुरू कर दो यह काम। हर कोई अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहना चाहता है, तो आइए जानते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का गहना वॉइस में। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीला वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वही बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीले वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसे करने से घर में सुख एवं शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियाँ आती है और परेशानी दूर होती है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख शांति समृद्धि की भी आगमन होता है। इससे साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करता है। वास्तु के हिसाब से ऐसे मान्यता है कि घर में मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर में कभी किसी प्रकार का रोग दिक्कत नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी धन की कमी ना होगी और दिन व दिन बढ़ोतरी होती रहेगी। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकाल लें, 1 रोटी कुत्ते के लिए, मछली को आटा खिलाएं, पक्षी को दाना डालें और चींटियों को चीनी एवं आटे खिलाएं। ऐसा ना कर सकें तो कम से कम 1 को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से 1 को जरूर भोजन करवाएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाए जाते हैं। इस पौधे को रोजाना पूजा की जाती है। साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मेन गेट पर पौधे की जड़ों को लाल कपड़ों में बांधकर लटका दो। इस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेंगे और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वस्तुओं दोष खत्म होगी। नंबर 5, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखें। कच्चे लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहे तो सुबह शाम पूजा घर में और
मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करें। नंबर 6, अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्य को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में डूबता हुआ जहाज, महाभारत युद्ध या अहिंसक पशु पक्षी की तस्वीर रखी है तो इस दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इन्हें आज ही हटा दो। नंबर 7, झाड़ू ना लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूलकर भी झाड़ू ना लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबाकर जरूर जलाएं। इससे साथ ही उसके धुएं को पूरी घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर 9, नमक। नमक नेगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहें तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान को पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी की टपकाना धन हानि की तरह संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल की पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। घरों में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह का सुख समृद्धि और प्रसन्नता की कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह की मजबूती करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 12, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरों को नकारात्मक और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। नंबर 13, शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठा किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रहे कि किचन में कोई जूठा ना रखे, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो
और उनका क्रोध आप पर बरसे। नंबर 14, दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले। इसलिए अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। तब यह और अहम हो जाता है। आप किसी भूखे को अनाज दें और इसका आपको पुण्य मिलता है, और भूखे व्यक्ति को अनाज अगर आप समक्ष हैं तो ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन या अन्य दान दें, जिसकी पुण्य दृश्य दोष का नाश कर परिवार को संकट से बचाता है। यह दान आपकी ही आने वाली पीढ़ी को कल्याण करेगा। नंबर 15, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब हो तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदल लें। खराब पड़ी मशीन या उपकरण कबाड़ के रूम में घर में रखे उपकरणों से घर नेगेटिविटी बढ़ती है। जिस घर में मानसिक तनाव, बीमारियां या कलेश बढ़ता है। घर की उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारे रखने से माना जाता है कि इस उपाय से सुख समृद्धि आती है।